राम राम जी। जपजी साहब पौड़ी 37। कर्म खंड की बानी जोड़। कर्म कहते हैं परमात्मा की बख्शिश को। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि कर्म खंड की बानी है जो जोड़ वाली है। जब कर्म खंड की अवस्था में कोई व्यक्ति आ जाता है, परमात्मा की बख्शिश उस पर हो जाती है। तो जैसे परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो वो साधक भी सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। उसमें भी बहुत सारी परमात्मा की शक्तियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, निधियाँ आ जाती हैं। तिथे होड़ ना कोई होड़। तो इतनी बख्शिश उस व्यक्ति पर क्यों होती है? क्योंकि उस साधक के हृदय में परमात्मा के सिवाय और कुछ होता ही नहीं है। और कोई विषय वासना, संसार की इच्छा उसके मन में होती नहीं है। सिर्फ परमात्मा की ही इच्छा होती है, परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा से ही प्रेम होता है। इसलिए वह साधक इस अवस्था को प्राप्त होता है। अगर किसी के मन में संसार को हासिल करने की इच्छा है, तो उसे ये सब हासिल नहीं हो सकता। संसार तो हासिल होगा ही नहीं, परमात्मा की बख्शिश भी हासिल नहीं हो सकती। तिथे जोध महाबलसूर। गुरु नानक जी कहते हैं कि वहाँ पर उस अवस्था में कोई बहुत महावीर, योद्धा, शूरवीर ही पहुँच सकता है, जो कि अभ्यास से अपने मन को इतना बलवान कर ले कि विषय वासनाओं में ना गिरे, विषय वासनाओं के आक्रमण को झेल सके। ऐसा कोई महावीर, शूरवीर ही हो सकता है। और जैसे महाबलसूर, सूर का अर्थ एक सूरज के रूप में भी कुछ विद्वान लगाते हैं कि जैसे सूर्य होता है, उसके आसपास अंधेरा फटक भी नहीं सकता। वैसे ही जो साधक होते हैं वो इतने बली होते हैं, उनके अंदर इतना ज्ञान होता है कि उसके आसपास दुख, पंच विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वो फटक भी नहीं सकते। वो इनसे दूर ही रहते हैं। वो जो साधक होता है वो इतना ज्ञानवान होता है। तिनमें राम रया भरपूर। तो क्यों होता है इतना सूरवीर की पंच विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है? क्योंकि परमात्मा उसके हृदय में पूर्ण रूप से विद्यमान है। जैसे जो कपि है उसको अति विषय मानते हैं, अति चंचल मानते हैं, लेकिन राम भक्त हनुमान की सब स्तुति करते हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के मन में राम जी बसे हुए हैं। तो हनुमान जी के मन में राम जी बसे हुए हैं, इसलिए कभी शरीर में भी वो वंदनीय हैं। तिथे सीतो सीता महिमा माही। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस साधक के मन में एक शीतलता सिल दी जाती है। जैसे अगर हम क्रोध में हैं या ईर्ष्या में हैं, तो हमारे मन में एक जलन सी पैदा हो जाती है। लेकिन जो साधक होता है, जिसमें परमात्मा पूरी तरह से बस चुका है, जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बस चुका है, उसके हृदय में इतनी शीतलता आ जाती है कि ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव उसके हृदय में आ ही नहीं सकते। उसका हृदय पूर्ण रूप से शीतल हो जाता है। ताकि रूप ना कथने जाई, ना वो मरे ना ठागे जाई, जिनके राम से मन माही। गुरु नानक जी कहते हैं उसके मन की अवस्था को बयान करना मुश्किल है, जिसके मन में परमात्मा का नाम बसा हुआ है। ना मरे न ठाके जाए। गुरु नानक जी कहते हैं कि वो जब मरते हैं तो आम व्यक्तियों की तरह नहीं मरते। जैसे आम व्यक्ति जीना चाहता है मरते वक्त भी, अगर 100 साल का भी होता है तब भी उसके मन में जीने की लालसा होती है, मृत्यु से भय होता है। लेकिन जो संत जन होते हैं वो मृत्यु से नहीं डरते। वो मृत्यु को एक बस शरीर त्याग कर पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन होने की क्रिया मानते हैं। तो वो मरकर धर्मराय के पास भी नहीं जाते, वो सीधा वैकुंठ परमात्मा के लोक में जाते हैं। तो ना तो वो आम इंसानों की तरह मरते हैं, ना काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से ठगे जाते हैं। उनका मन पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन रहता है। जिनके राम से मन माही। ऐसा वही संतजन, वही साधक कर पाते हैं जिनके हृदय में पूर्ण रूप से परमात्मा बसा हुआ है। तिथे भगत वसी के लो करे अनंत चामन सो। अनेक लोगों में अनेक भक्त विराजमान हैं, और वो भक्त मन में सच्चा आनंद करते हैं
क्योंकि उनके मन में परमात्मा पूर्ण रूप से विद्यमान है। सचखंड वसे निरंकार, सचखंड में जिसके हृदय में पूर्ण रूप से सच समाया हुआ है, वहाँ पर निरंकार जो है वो आप विद्यमान होता है, क्योंकि सारे विषय विकार खत्म हो जाते हैं और सत्य चित्तानंद तो जीवात्मा का अपना स्वरूप है ही। कर कर वेखे नदर निहाल, तो जो निरंकार अकाल पुरुष है वो अपनी रचना को कर कर के देखता है। अखंड ब्रह्मांड उसने रचे हुए हैं, अनंत सृष्टियाँ रची हुई हैं, तो वो सबको अपनी कृपा दृष्टि से देखता है। तिथे खंड मंडल और बंड जय को कथे ते अंतनाथ, तो गुरु नानक जी कहते हैं कि अनेकों खंड ब्रह्मांड हैं, अगर कोई इसका अंत करना चाहे तो अंत बयान नहीं कर सकता। तिथे लो लो आकार जे जगम तेवतेकार, तो अकाल पुरख जो है वो अनंत ही सृष्टियां निर्माण करता रहता है। जैसा उसका हुक्म होता है वैसी सृष्टियां बन जाती हैं, वैसे जीव बन जाते हैं। वेखे विकसे करे विचार नानक कतना कर रहा सार, गुरु नानक जी कहते हैं कि अनंत सृष्टियां बनाकर, अनंत जीव बनाकर उन्हें कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा दे देता है और विगसता है। उनके अहंकार को देखकर, उनकी क्रियाओं को देखकर हंसता है, मुस्कुराता है। ये सारा संसार उसकी लीला मात्र है और विचार करता है उनके अच्छे बुरे कर्मों पर, क्योंकि कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, फल भोगने में परतंत्र हैं। जब फल देना होता है तो विचार करके उनको उनका उचित फल परमात्मा देता है। नानक कथना कर रहा सार, गुरु नानक जी कहते हैं कि बहुत मुश्किल है इस अवस्था तक पहुंचना, परमात्मा को अपने हृदय में बसाना, और यहाँ पर पहुंचकर साधक के मन की अवस्था क्या होती है इसको बयान करना भी बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद।